रेगिस्तान की कहानी। निशा और फकीर बख्श। रेगिस्तान की सुनसान रात में एक कच्चे घर में एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। नाम था फकीर बख्श। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठ बैठा। दोबारा दस्तक हुई, इस बार जोर से। फकीर बख्श गुस्से में बोला, अरे दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूं। जब उसने दरवाजा खोला तो वहीं ठिठक गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बारिश में भीगी हुई, कपड़े बदन से चिपके हुए, आंखों में डर, चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह ठंडी हवा में कांप रही थी। फकीर बख्श ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? इस वीरान रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। फकीर बख्श पीछे हट गया। माथे पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उसके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। फकीर बख्श सन्न रह गया। गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे घुसने की? लोग क्या कहेंगे अगर किसी ने देख लिया? एक जवान लड़की और एक बूढ़ा आदमी एक साथ। लड़की रो पड़ी, मेरा नाम निशा है। मेरे पास अब कोई नहीं बचा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहा कि मैंने अपने पति को खा लिया। फकीर बख्श की आंखों में नरमी आ गई। वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। निशा ने आगे कहा, जब मैं मायके गई तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घर ससुराल है, वहीं लौट जाओ। मैंने हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने भी धक्का देकर निकाल दिया। फकीर बख्श ने गहरी सांस ली। ठीक है बेटी, तुम यहां रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर लोगों ने देख लिया तो बातें होंगी। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अब भी भीगे थे। फकीर बख्श ने उसे एक चादर दी। ये लो, ठंड लग जाएगी। अगली सुबह निशा ने चाय बनाई और चुपचाप उसके सामने रख दी। फकीर बख्श ने पूछा, ये तुमने बनाई है? निशा मुस्कुराई, हाँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। निशा घर का काम करती, खाना बनाती, सफाई करती, जैसे एक पत्नी अपने पति की देखभाल करती है। वह उसके पैर दबाती, सिर में तेल लगाती, और फकीर बख्श के भीतर एक भूला हुआ एहसास फिर से जाग उठा। वह अब उसे बेटी नहीं कहता था, बस निशा कहकर बुलाता था। रातों को जब फकीर बख्श सोता, निशा उसके पास बैठ जाती, घंटों तक उसे देखती रहती, जैसे उसकी आंखों में कोई कहानी पढ़ रही हो। एक दिन निशा ने पूछा, क्या कभी आपको प्यार हुआ था? फकीर बख्श ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वो प्यार वक्त के साथ मिट्टी में दब गया। निशा मुस्कुराई, प्यार कभी मरता नहीं, बस कहीं छुप जाता है, फिर किसी दिन किसी रूप में लौट आता है। फकीर बख्श ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो बरसों पहले उसने खो दी थी। दिन बीतते गए। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी और अपनापन पनपने लगा। लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी। एक बूढ़ा और जवान औरत साथ रहते हैं, जरूर कुछ है इनके बीच। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत आई और बोली, फकीर बख्श, लोग कह रहे हैं कि तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रख लिया है। फकीर बख्श ने शांत स्वर में कहा, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत हंस पड़ी, इज्जत या कुछ और? फकीर बख्श ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल चुभ गया। निशा ने सब सुन लिया था। वह बोली, अगर मेरी वजह से आपकी इज्जत पर दाग लग रहा है तो मैं चली जाती हूं। फकीर बख्श ने तुरंत कहा, नहीं निशा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी इज्जत हो। निशा की आंखें भर आईं। तो फिर मुझे अपना लो। फकीर बख्श चौंक गया, क्या मतलब? निशा बोली, शादी कर लो मुझसे, ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। लंबी खामोशी के बाद फकीर बख्श ने कहा, मैं बूढ़ा हूं और तुम जवान, लोग क्या कहेंगे? निशा मुस्कुराई, लोग तो वैसे भी कहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो रिश्ता क्यों नहीं? फकीर बख्श ने आसमान की ओर देखा,
जैसे किसी इशारे की तलाश में हो। फिर धीरे से बोला, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। अगले दिन रेगिस्तान की खामोशी में निशा और फकीर बख्श ने सादगी से निकाह किया। ना कोई गवाह, ना कोई शोर, बस दो दिलों का वादा। अब निशा सिर्फ उसकी सहारा नहीं रही, उसकी जिंदगी बन गई। वो उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सीती और रात को उसके साथ आसमान के तारों की बातें करती। लेकिन वक्त ठहरता नहीं। एक दिन फकीर बख्श बीमार पड़ गया। बुखार में तपते हुए उसने कहा, निशा, अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? निशा की आंखों से आंसू बह निकले। आपके बिना जीना संभव नहीं, फकीर बख्श ने मुस्कुराकर कहा। जीना सीखो मेरे लिए। कुछ दिन बाद उसकी सांसें थम गईं। निशा ने उसे उसी जगह दफनाया जहां वह पहली बार आई थी। हर दिन वो उसकी कब्र पर फूल रखती और कहती, आप मेरे हैं हमेशा के लिए। रेगिस्तान अब भी वही है, बस अब वहां हवा के साथ निशा की फुसफुसाहट गूंजती है। प्यार कभी मरता नहीं, बस एक रूप बदल लेता है।